नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रेशमा प्रवीण, जिनके खिलाफ बच्चे का अपहरण करने की अफवाहें फैली थी, ने कहा कि ये अफवाहें मेरे खिलाफ गलत फैलाई गई हैं। मैं अपने पति के साथ इंजेक्शन लगवाने आई थी। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे और बच्चे शायद 2 बजे स्कूल से निकल कर जा रहे थे। मैं बस के पास धूप में बैठी थी। जब बच्चे मेरे पास से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे उनकी महीने की फीस के बारे में पूछा और एक बच्चे ने कहा कि उसकी 6,000 रुपए है। ये कहकर वे बच्चा मेरे पास से चला गया और हम तब भी वहीं बैठे थे। दोपहर 2:30 बजे मेरे पति को इंजेक्शन लगा और उसके बाद मैं घर चली गई। मेरे पास सारे कागज और सबूत हैं। मेरे खिलाफ यह गलत कार्रवाई की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने एक स्कूल के बाहर से एक छात्र का अपहरण करने की कोशिश पर कहा कि आज कंट्रोल रूम में कुछ अभिभावकों के फोन आए हैं जो इस खबर के प्रसारित होने के कारण परेशान थे। कुछ अधिकारियों के पास भी फोन आए हैं। किसी भी स्कूल में छात्र का अपहरण करने की कोशिश हुई है, तुरंत एक टीम को वहां भेजा गया है। सीसीटीवी फुटेज भी मिली है जिसके आधार पर लगा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक महिला अपने पति और एक बच्चे के साथ खड़ी थी। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। मैं सभी अभिभावकों को सूचित करना चाहता हूं कि यह एक अफवाह थी और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। ये अफवाह मेरे खिलाफ गलत उड़ाई गई है। मैं अपने हस्बैंड का इंजेक्शन लगवाना आई थी। ये वाला इंजेक्शन मेरे हाथ में आज भी था, उसी दिन भी ऐसे ही था जैसा आज हूँ। मैं इस तरह से लेके बाहर बैठ गई धूप में। तो बच्चों की उन्होंने कहा था कि 2:30 बजे इंजेक्शन लगा था। स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है वहाँ पे। तो मैं धूप में बैठी थी तो बच्चे जा रहे थे निकल के मेरे पास में से। तो मैं इन बच्चों से बोलती हूँ कि मैं बेटे इस तरह करके बोली जैसे मैं आपसे बता रही हूँ, बेटे आपकी मंथ फीस क्या है। इस बच्चे ने कहा मेरी मंथ फीस है 6,000 रुपए महीना। इस बच्चे ने कहा। बस वो बच्चा मुझसे कह के वो निकल गया। इसके बाद मुझे ये नहीं पता वो बच्चा लड़का था ये लड़की थी, वो मुझे ये नहीं मालूम। वो चला गया, हम वहीं बैठे रहे अस्पताल के अंदर ही। हमें 2:30 बजे मेरे हस्बैंड का इंजेक्शन लगा, हम अपने घर चले गए। बस देखो पेपर भी है, सबूत भी है मेरे पास पूरा। 7 तारीख को मैं डेट मिली, 7 तारीख को। अब 27 तारीख को फिर जाना है। हमें 27 तारीख को फिर यही इंजेक्शन लगना है। फिर 27 को फिर जाना। तो ये 27 तारीख है। 27 तारीख को फिर दोबारा जाना हमें। ये मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई की गई। मैं इसके बहुत बड़ा एक्शन लूंगी क्योंकि मेरा शौहर मेरा बच्चा बदनाम हो गया सब जगह। हाँ, देखिए आज कुछ प्रातः कंट्रोल रूम में कुछ फोन पहुंचे अभिभावकों के जो इस कोई खबर प्रसारित होने के कारण परेशान थे और कुछ सच्चाई जानने के लिए उन्होंने कोशिश करी। साथ ही साथ थाने पर भी और संबंधित थाने पर भी और कुछ अधिकारियों के पास भी फोन कॉल्स पहुंचे, मैसेज पहुंचे कि किसी स्कूल में अपहरण की कोशिश हुई है छात्र की। जिसको कोई गंभीर प्रकरण था, तत्काल एक टीम बनाकर वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ और इसमें जिला सूचना अधिकारी सभी को भेजा गया और एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिस फुटेज के आधार पर लगा कि जिस तरह की अफवाह आई है उस तरह का वहां कोई सच्चाई नहीं है। एक महिला और अपने पति के साथ बच्चे के साथ खड़ी थी। इसके बाद उन बच्चों को ट्रेस आउट किया गया कि जिन बच्चों के साथ बातचीत 1 मिनट की हुई होगी, 30 सेकंड की, उन बच्चों द्वारा भी बताया गया कि वो अपने स्कूल आते हैं तो वहां पर किसी के द्वारा इतना ही बस पूछा गया था कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और कितनी इसकी फीस होगी और इसके बाद बच्चे चले आए थे। लेकिन वो बच्चे आने के बाद कुछ आपस में मिसकम्युनिकेशन में बातचीत करा जो कहीं न कहीं दूसरे तरीके से प्रेजेंट हुई और इस संबंध में पूरी जानकारी के बाद पता चला कि हमने उससे महिला और जो भी उनके परिवार के लोग थे उनको ट्रेस भी किया तो पता चला गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है जहां पर वो पिछले 1 माह से लगातार हर वीक जाते हैं वहां इलाज कराने के लिए और इलाज करा के वहां निकले थे तो स्कूटी के पास अपने वेट कर रहे थे किसी का और इसके बाद उनके द्वारा जो बात की गई थी बच्चे से तो कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं आई है क्योंकि एक एजुकेशनल हब है देहरादून और यहाँ पर हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, बोर्डिंग में भी पढ़ते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों को भी आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि इस तरह की एकदम अफवाह थी, कहीं इस तरह की कोई घटना न हुई। वो सिर्फ बच्चों में इस तरह की बात करने से, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज बच्चों से वार्ता करके और जिनके बारे में कहा गया था कि ऐसा कोई खड़ा ऐसा पूछ रहा था उनको भी हमने ट्रेस आउट करके सारी सच्चाई जान ली है। तो मैं इंश्योर करना चाहूंगा कि जो सभी स्कूल कॉलेजेस को बताया गया कि अपने बच्चों को हिदायत भी दे कि मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाए, साथ ही साथ उनकी जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उसका भी ध्यान रखें और जो सही चीजों बच्चों को बताएं।